नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल देव में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के बीच के फर्क के बारे में। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को रिस्क नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। इसमें शेयर्स इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स से फंड रेजर करने में आसानी होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें कंप्लायंस ज्यादा होती है। हर साल ऑडिट्स, आरओसी फाइलिंग्स और मीटिंग्स कंडक्ट करना पड़ता है। अब चलिए हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के बारे में। एलएलपी में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म के जैसे ऑपरेट करता है। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। एलएलपी में पार्टनर्स का इंटरेस्ट ट्रांसफर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जनरली सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। फंड रेजिंग का प्रोसेस एलएलपी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ओनरशिप इंटरेस्ट देना कॉम्प्लेक्स होता है। कंप्लायंस एलएलपी में रिलेटिवली कम होती है। एनुअल आरओसी फाइलिंग्स होती है, लेकिन ऑडिट सिर्फ तब मैंडेटरी होती है जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो। अब दोनों स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन प्रोसेस थोड़ा ज्यादा फॉर्मल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। टैक्सेशन के मामले में भी दोनों में फर्क होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जबकि एलएलपीज पे इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। मैनेजमेंट और कंट्रोल के मामले में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। एलएलपी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के टर्म्स में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्यादा सुटेबल होती है अगर आपको लार्ज स्केल ऑपरेशंस और फंड रेजिंग की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ की पॉइंट्स जो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के बीच डिसाइड करने में मदद करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। लीगल देव आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी फॉर्म के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हर कदम पर मदद कर सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको सही गाइडेंस देंगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे सुटेबल होगा। हम आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल करने में मदद करेंगे और सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। हमारा एम है कि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथ और हासिल फ्री हो, ताकि आप अपने बिजनेस के कोर एस्पेक्ट्स पर फोकस कर सके। हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करेंगे और आपकी क्वेरीज को क्लियर करने में भी मदद करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।